नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो मेरी पहली फ़ीचर फ़िल्म जिससे मैंने डेब्यू किया था, वो एक चिल्ड्रन फ़ीचर फ़िल्म थी, जिसका नाम बूचा था, जो एक बच्चे की कहानी थी, 6 साल के अनाथ बच्चे की। तो इस कहानी का आइडिया मुझे कैसे आया? देखिए, स्क्रिप्ट अगर कोई भी डेवलप होता है, किसी भी स्क्रीन प्ले पे हम काम करते हैं, तो सबसे पहले एक आइडिया होता है। उस आइडिया को ही हम फिर इलैबोरेट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर का रूप लेता है, फिर उसमें स्टोरी आता है, फिर स्क्रीन प्ले का रूप लेता है, फिर उसमें डायलॉग डालते हैं, तो फिर एक स्क्रिप्ट बनती है। मेरे पहले के वीडियोज़ में अगर आपने देखे होंगे तो मैंने बताया है कि जब मैं बॉम्बे आया था तो पृथ्वी थिएटर मैंने जॉइन किया था। तो एक तरफ मैं पृथ्वी थिएटर में जाता था, प्रोडक्शन का काम में मैं जुड़ा हुआ था और जब भी मुझे वक़्त मिलता था, तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करता था। तो क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज़ जब लिखेंगे आप तो कई तरह के आइडिया दिमाग में आएँगे और वो आइडिया आपको शॉर्ट स्टोरी का भी हो सकता है, वो फ़िल्म के लिए भी हो सकता है। वो सब लिखते-लिखते ही मतलब वो डेवलप होता है। जैसे आप किसी एक पे काम कर रहे हैं, तो कई तरह के अलग-अलग आइडियाज़ आपके थॉट में आते जाएँगे। तो उस समय यही सबसे अच्छा रहता है कि जो भी आइडिया आ रहा है तो उसको आप डायरी में नोट कर लीजिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आइडिया आ रहा है उस पर आप फ़िल्म ही बनाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिस पे आप फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। तो जो आइडिया आता है तो उसमें आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दिख जाता है, उसकी बिगिनिंग कैसे होगी, किस तरह से पूरी कहानी चलेगी, फिर कैसे एंडिंग हो जाएगी। तो एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे आइडियाज़ ऐसे रहते हैं कि आपको मतलब कुछ फ्लैशेज़ वगैरह तो आपको आ जाएँगे, लेकिन उसका एंडिंग का कुछ पता नहीं रहता है। तो आइडिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई भी आइडिया आया है, तो शुरुआत तो जैसे आपको पता है कि चलो इस तरह से मेरी एक कहानी होगी या फिर एक थॉट में रहेगा कि हाँ, इसमें इस तरह से कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन एक आपको एग्ज़ैक्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक एंडिंग का आपको आभास होना चाहिए कि हाँ, इस तरह से मेरी कहानी एक एंड हो सकती है, हो जाएगी। समझिए कि वो आइडिया जो है वर्केबल है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारी फ़िल्मों के जो डायरेक्टर्स हैं, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश हैं, जो फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, तो आइडिया वो फ़िल्म के लिए होता नहीं है, फ़ीचर फ़िल्म के होता नहीं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच करके वो फ़ीचर फ़िल्म बना देते हैं। तो फिर वो फ़िल्म चलती नहीं है या फिर उसमें उतना मज़ा नहीं आता है, यही वजह होती है। देखिए, फ़िल्म की जो कहानी होती है तो उसको तो काफ़ी टाइट करके 2 घंटे, सवा 2 घंटे, ढाई घंटे तक लाया जाता है। लेकिन सोचिए कि वो बहुत ही फैला हुआ है, अगर आप उस पे बनाएँगे तो 4 घंटे तक भी जा सकती है। तो वो फिर एक आइडिया वर्केबल होता है कि आपको मतलब थॉट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहानी एक बहुत बड़ी कहानी का रूप ले सकती है और उसको कैसे आप मतलब तो कैसे उस स्टोरी को आप टाइट करके और उतने घंटे की आप कहानी बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि जो भी आइडिया आपके थॉट में आएँगे, तो सब डेवलप करते-करते ही आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए कि जिस दौरान मैं शॉर्ट स्टोरी जब मैं लिखा करता था, तो उसी दौरान मैंने एक स्टोरी लिखी थी बायोस्कोप के ऊपर। देखिए, मेरा बचपन जो है वो हर जगह बीता है। मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं और हमारे कुछ रिलेटिव लोग इलाहाबाद में भी रहे हैं। तो वहाँ भी मैं जाता था और अपना जो होम टाउन जो बिहार है औरंगाबाद, तो यहाँ भी जाते थे। कभी गर्मी छुट्टी जैसे होती थी 1 महीना, डेढ़ महीना के लिए, तो फिर हम लोग इलाहाबाद भी जाते थे और 8-10 दिन के लिए छुट्टी अगर है या फिर तो इस तरह से फिर हम अपने गाँव चले जाते थे औरंगाबाद। तो देखिए, दोनों जगह का कल्चर मिला। तो मेरा बचपन वहाँ भी बीता और यहाँ भी बीता। तो औरंगाबाद का जो गाँव है, जो हमारा होम टाउन है, तो क्या होता है कि जब हम जाते थे वहाँ पे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग बच्चे थे। गाँव के बच्चे लोगों का अपना एक ग्रुप बन जाता है, तो उसी ग्रुप में हम लोग खेलते थे। तो उसमें एक बूचा नाम का बच्चा था। बड़ा ही मतलब वो कह सकते हैं बड़ा बोल्ड बच्चा था और बेबाकी से अपनी बात करता था और हमें बड़ा मज़ा आता था उसके साथ खेलने में। सभी बच्चों को मज़ा आता था। तो गाँव में जितनी तरह की जो जो खेल हुआ करती थी उस दौरान, जैसे गुल्ली डंडा हम लोग खेलते थे। एक डेंगा पानी खेल हुआ करता था, वो भी हम लोग काफ़ी खेलते थे, जिसमें आपके हाथ में एक छड़ी होती है और उसको किसी गिट्टी पे, पत्थर पे या फिर ऊँची चीज़ पे आप रखते हैं तो आप आउट नहीं होंगे और अगर नहीं रख पाए उस टाइम पे छू दिया या नीचे आपने ज़मीन पे रख दिया तो फिर आउट हो जाएँगे। तो ये एक हम लोग खेलते थे। फिर माचिस वाली खेल होती थी, वो सब खेलते थे और फिर ज़्यादातर तो बच्चों को मैं देखता था कि ये सब मछली-वछली मारने में बहुत अ, व्यस्त रहते थे। दिन भर मछली मारते थे। कभी अगर सीज़न के हिसाब से अगर आम का सीज़न है तो आम तोड़ने में लगे रहते थे, बेर का सीज़न है बेर झाड़ने में लगे रहते थे। तो मुझे भी मौका मिलता था, उनके साथ-साथ मैं भी इधर-उधर घूमा-फिरा करता था। तो उसमें बूचा भी होता था। मान लीजिए कहीं आम तोड़ना है तो अगुवाई वही करता था। वही पत्थर-वत्थर मार कर तोड़ता था और बोलता था कि जितना ले सको सब लोग ले लो। तो पत्थर मार कर और उसका निशाना भी बड़ा मतलब पक्का था। एक नहीं तो दूसरे पत्थर मार के गिरा देता। तो फिर हम लोग सब लोग दौड़ते थे, वो भी दौड़ता था, सब लोग हम लोग मिलकर जो भी आम हुआ
वो हम लोग उठाते थे, या फिर जैसे बेर झा तो बेर उस तरह से हम लोग तोड़ते थे। अमरूद, अब अमरूद भी जब तोड़ना रहता था कहीं पे तो हम लोग तो चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वो चढ़ जाता था और अपना जेब में भर लेता था, 1-2 हम लोग को भी गिराता था, फेंकता था। तो बहुत ही छोटी उम्र का था वो भी, उस मतलब 5 साल के आस-पास का होगा उस दौरान। लेकिन देखिए कितना दिलेर था, जबकि वो अनाथ बच्चा था। उसका देखिए कि पैंट पहना रहता था, वो फटा हुआ रहता था, हाफ पैंट, और कभी गंजी है वो फटी हुई, बड़ा अपने से बड़े साइज़ का शर्ट पहना हुआ है, शायद अपने पिताजी का शर्ट होगा, तो उस शर्ट का बाँह फटा हुआ है, आर्मपिट के पास दोनों फटा हुआ है, पीछे से फटा हुआ है, बटन टेढ़ा-मेढ़ा बटन लगा हुआ है। लेकिन बड़ा ही वो एकदम एनर्जी में रहता था। जब भी छुट्टी में हम आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग सब, मेरा चचेरा भाई लोग होता था, हम सब मिलकर खेलते थे उसके साथ, बुचा के साथ। जब गाँव से वापस हम आ जाते थे तो फिर मतलब जल्दी भूलते नहीं थे, और फिर लगता था ये कब मतलब फिर से जाएँगे, और जब भी जाते थे तो हमेशा याद रहता था कि इस बार फिर से बुचा के साथ खेलेंगे। तो दोस्तों उस दौरान मैंने जब स्टोरी जब लिखना शुरू किया था बॉम्बे में, जब मैं रहने लगा था, तो लिखते-लिखते एक बायोस्कोप का आइडिया आया था, क्योंकि उस दौरान मैं गाँव में काफ़ी बायोस्कोप देखा था। कैसे मैंने बताया कि गर्मी छुट्टी में कभी गया, कभी दशहरे की छुट्टी में गया। तो इस तरह से जब मैं जाता था, कभी रामनवमी में गया, तो एक बार बायोस्कोप वाला आया हुआ था। तो बायोस्कोप देखने के लिए सब बच्चे लोग दौड़ के भागते थे। और उस दौरान आपको बता दूँ कि पैसे-वैसे का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। जैसे नोट-वोट तो एकदम ना के बराबर दिखते थे, और जो सिक्का-वक्का दिख गया तो दिख गया, और नहीं तो गाँव के ज़्यादा लोग जो है ना, जैसे बायोस्कोप वाला आया या कुछ खाने-पीने की चीज़ बेचने, जैसे तरबूज वाला आता था बेचने के लिए, या फिर आइसक्रीम वाला आया, तो मैं देखता था कि जो बच्चे लोग हैं तो झोले में वो धान भर कर ले आता था। कोई गेहूँ ले आया है, कोई चावल ले आया है। तो इस तरह से मैं देखता था कि वो उसको देता था, चाहे आपको तरबूज खाना हो, तो उसके एवज़ में जितना बनता था तरबूज, वो तरबूज वाला उतना काट कर उसको देता था। चाहे बायोस्कोप देखने के लिए भी वो आपने दे दिया, जैसे गेहूँ दे दिया, आपने धान दे दिया, तो उसको बायोस्कोप दिखा दिया करता था। तो बायोस्कोप वाला को मैं देखता था कि वो झोला रखा रहता था अपना अलग-अलग, कोई धान दिया तो उसमें धान रखा, कोई गेहूँ दिया तो उसमें गेहूँ डाला, कोई चावल दिया तो चावल डाला। तो ये सब उस समय सिस्टम चलता था, मतलब पैसे का बहुत ही कम लेन-देन होता था। मतलब वही लोग जैसे शहर से कुछ लोग आए जो गाँव में रहते थे, तो वो अगर दे दिए, उनके बच्चे लोग कुछ दे दिए, तो दे दिए, और नहीं तो मतलब वो अनाज से ही सारा काम चलता था गाँव में। तो उस दौरान मैं भी देखता था कि ये जो बूचा है पता नहीं कहाँ से, मतलब आप सोच सकते हैं पैसे तो उसके पास रहते होंगे नहीं, तो अनाज में मैं देखता था कि वो भी कहीं से धान जो है झोला में आधा झोला कहीं से उठा कर ले आया है, और वो भी देता था, तो उसको भी तरबूज मिलता था। तो हम लोग भी बच्चे लोग जो थे इस तरह से साथ में ही सब लोग मिलकर खाते थे और एक दूसरे को देखते थे, बड़ा आनंद आता था। तो ये सब क्या है कि जब मैं शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया तो एक ज़हन में बूचा को लेकर भी एक ध्यान में आया, तो उसके ऊपर फिर मैंने एक स्टोरी लिखी बायोस्कोप वाला, कि कैसे मतलब एक बायोस्कोप वाला रामनवमी के दिन उस गाँव में आता है बायोस्कोप दिखाने के लिए, और बूचा जो कि अनाथ बच्चा है तो उसके पास पैसा होता नहीं है, तो उसी गाँव में रहकर कैसे अलग-अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करता है बायोस्कोप देखने के लिए। तो इस पे पूरी कहानी चलती है, पूरी फ़िल्म चलती है। तो बूचा जो है उस पे तो मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी, लेकिन होता है ना कि लगता था एक मतलब एक आभास हो जाता है, लगता था कि इस पे एक फ़िल्म बनाई जा सकती है। तो मैं तो फ़िल्म लाइन में तो था ही, तो मुझे था कि जब भी मौका मिलेगा तो इस पे मैं फ़ीचर फ़िल्म ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि एक जो आइडिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें आपको दिख जाता है कि काफ़ी फैला सकता है। इसमें कहने के लिए काफ़ी कुछ है। अभी उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे इस कहानी में बूचा है और बायोस्कोप वाला है, तो सिर्फ़ 2 लोग तो होंगे नहीं। आप समझिए कि गाँव में आता है दिखाने, तो गाँव का एक होगा एनवायरनमेंट, उस गाँव में आएगा, तरह-तरह के लोग होंगे और भी कई तरह के कैरेक्टर होंगे। फिर रामनवमी का भी मतलब उसमें ज़िक्र होगा, क्योंकि रामनवमी के दिन वो आता है। तो रामनवमी के दिन आपको पता है कैसे मतलब वो गाँव में जो होता है, जो बाँस के लंबा बाँस गाड़ा जाता है, पुराना झंडा जो बदलाता है, उसमें हनुमान जी का झंडा लगता है। फिर वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, प्रसाद बाँटा जाता है। तो ये सभी हमारी जो बूचा फ़िल्म है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक-एक चीज़ जो गाँव में होता है वो सब चीज़ हमने इस फ़िल्म में कहानी के ज़रिए दर्शाया है। तो देखिए जो बूचा फ़िल्म जो कहानी का आइडिया है जो वहाँ से आया। मैं काफ़ी टाइम के बाद फिर गाँव जाना हुआ, तो पता चला कि वो है नहीं गाँव में। अब कहाँ है नहीं है, तो अब हम लोग भी बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा तो मतलब जानकारी मिल नहीं पाती थी। लेकिन उसके बाद से कहीं वो देखा नहीं गया। मतलब उस गाँव में तो था नहीं, कहीं वो चला गया था। मतलब सुनने में आता था बाद में कि कहीं शहर चला गया कमाने क्या, ऐसा कुछ। तो अनाथ था, तो मतलब
कोई ज़रूरी नहीं कि वापस लौट कर गाँव में ही आए। तो शायद जहाँ भी हो अच्छे से होगा, लेकिन उसका कोई अता पता है नहीं कि कहाँ है। और ना ही कोई मतलब उसको खोजने के लिए कोई कोशिश किया गया, क्योंकि उसका तो कोई मतलब अपना तो कोई है नहीं, जो उसके लिए इतना मतलब कोशिश करेगा कि मिल जाए, कहाँ गया है, या वो आता कमा कर कि चलो अपने लोग हैं। तो ना गाँव के किसी लोगों की फ़िक्र थी, और वो भी सोचा कि भाई मेरा कौन जानने पूछने वाला है, तो किसी शहर में गया होगा, वहाँ पे अपना कमा रहा होगा, रह रहा होगा जैसे भी। तो मैं उस बच्चे बूचा को देखता था जब गाँव में जाता था, तो कभी किराने दुकान से, जो उस समय क्या है खुले बिस्किट वगैरह सब मिलते थे, ये सब पैकेट वाला तो ये सब शहर में मिलता था, लेकिन गाँव में आप देखिए कि आप किराना शॉप पे जाइए तो खुला डब्बा में सब बहुत सारे बिस्किट पड़े होते थे। या फिर एक जो हम लोग आज के डेट में जो सन पापड़ी वाली जो मिठाई खाते हैं, तो उस सभी डब्बे में वो सब खुले सब मिलते थे। और जो चाहे चॉकलेट हो गए, वो सब बिना रैपर का खुला होता था सब। तो उसको देखा कभी लेमन जूस खा रहा है, कभी पार्ले जी जैसा बिस्किट देखता था उसके हाथ में, वो खा रहा है, और अपने आप में मतलब बिंदास रहता था। कभी उसको मतलब मैंने रोते या लड़ते झगड़ते ऐसा देखा नहीं, मतलब हमेशा बिंदास रहता था, अपनी दुनिया में मस्त रहता था। कभी दौड़ रहा है, भाग रहा है, कभी वहाँ खेला, कभी देखता था कि बैठ के मछली मार रहा है। तो गाँव में जो बंसी चलता था, जो उसमें जो बाँस का होता है, उसमें एक मजबूत डोरी लगी होती है, और उसमें एक पिन जैसा सा हुक लगा होता है, और उसमें देखता था कि वो ज़्यादातर जो ज़मीन के अंदर से जो अर्थवॉर्म जो निकलते हैं, जिसको हिंदी में हमारे तरफ चेरा भी बोलते हैं, वो उसको जो जो हुक है उसमें ऐसे अर्थवॉर्म को लगा देता था वो, और उसको जब पानी में डाले रहता था तब मछली जो है वो खाने के लिए आएगी, तो उसका गला में वो फँस जाता है वो हुक। तो उसमें देखिए कि उसमें छोटी सी लकड़ी भी बंसी की डोरी में एक लगाई रहती है, तो उससे पता चलता है कि मछली जो है वो उसने पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। तब देखिए कि वो मछली अगर उसके गला में फँसेगा तो पानी के अंदर मछली भागती है, तो वो जो लकड़ी होता है वो भी उसके साथ चला जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा मछली फँस गई है। तो झटके से वो बंसी जो है ऊपर खींचता है ऐसे, तो देखिए कि मछली ऐसे से निकलता हुआ वो बाहर आ जाता है। तो मछली पकड़ने में भी बड़ा एक्सपर्ट था। तो मैं देखता था कि वहाँ पास में ही एक गड्ढा सा ज़मीन का किया रहता था, उसमें पानी डाला रहता था, और जो मछली पकड़ता था उसमें जमा करके रखता था। मछली ऐसे 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 उसमें कर रही है। तो मैं देखता था, मैं पूछता था कौन सा मछली है, तो बताता था उसमें गाँव में इतनी बड़ी बड़ी लेकिन होती थी, गरई मछली बोलते थे। तो मछली पकड़ता था, देखो खाने पीने के लिए भी मतलब कहीं न कहीं से अपना इंतज़ाम करता रहता था। अब देखिए पैसा नहीं है, तो मतलब आप देखिए कि उस ज़माने में मीट मछली ये सब खाना एक बड़े घर के लोगों की बात होती थी, क्योंकि लोगों को रोज़ रोटी भी नहीं जुटता था, मतलब चावल भी मतलब रोज़ खाना बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन ये सब देखिए कि मतलब एक इतना टैलेंटेड बच्चा था, कि मतलब इतना स्किलफुल बच्चा था ये, कि हर काम मतलब जितना हो सकता था अपने दम पे करता था। तो उस दौरान मैं देखता था कि किसी जो दूर के रिलेशन वाले होते थे, तो उसका कुछ काम कर दिया तो उसको खाना कोई दे देता था। तो इस तरह से उसका जीवन मतलब चलता था। मतलब बिना काम करवाए हुए उसको कोई खाना नहीं देता था, मतलब कोई काम करवाएगा तब उसको खाना देते। कोई इतना छोटा बच्चा है वो, ये सोचिए कि दुनिया मतलब कैसी है, कि मतलब कितनी स्वार्थी है, कि मतलब छोटा बच्चा है लेकिन कोई इमोशन से मतलब नहीं है, मगर उससे बच्चे से काम करवाएगा, चाहे घर का काम करवा ले या बाहर का काम कुछ मंगवाना है कराना, तो फिर उसको खाने के लिए लोग देते थे। तो मतलब सोचिए कि ये जो बूचा है, मतलब मैं इतना प्रभावित हुआ था इस बच्चे से, तो मुझे लगता था कि मतलब मैं ज़रूर इस पे, तो मतलब मैं ज़रूर एक फ़ीचर फ़िल्म ज़रूर ही बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा इस पे, मुझे मौका मिला तो। अब मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरी पहली फ़िल्म की शुरुआत ही जो है इस कहानी से होगी, बूचा से होगी। जो बच्चे का नाम भी फ़िल्म में मैंने रखा है, मेरी फ़िल्म का टाइटल भी बूचा ही है, ओरिजिनल टाइटल रखा था, कोई भी चेंज नहीं किया था। और लोगों को मतलब उतना पता भी नहीं चलता था, जब मैं बताता था कि मेरी जो फ़िल्म है बूचा, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो कहते बूचा ये क्या होता है? तो मैंने बोलता था कि बच्चे का नाम है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं होता है, मैंने भी नहीं सुना था कि ऐसा भी नाम हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का नाम बूचा था, सब उसे बूचा बूचा बुलाते थे। मतलब नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव था और बच्चा भी बड़ा अट्रैक्टिव था, तो इसलिए मैंने फ़िल्म का टाइटल बूचा ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया। जब भी आप देखेंगे तो फटा गंजी, पैंट, शर्ट इस तरह से पहने रहता था, खाली पैर रहता था, लेकिन उसका जेब में कभी बेर भरा हुआ है, कभी अमरूद एक रखा हुआ है, एक खा रहा है। और गर्मी के सीज़न में जब हम जाते थे, जब आम का सीज़न होता था, तो देखिए कि मतलब आम खा रहा है, तो इसको खाते-पीते ही आप देखिएगा। नहीं तो आप देखिए कि जो अनाथ बच्चा है, तो उसको खाने-पीने का तो आप जल्दी देखेंगे नहीं, लेकिन बट देखिए कितना स्किलफुल था, कि मतलब जो भी गाँव में अवेलेबल होता था, तो मतलब ये डल या सुस्त जैसा नहीं था, मतलब बहुत एक्टिव बच्चा था। मतलब
कुछ ना कुछ अपना तोड़ के खाते पीते रहता था। तो मतलब बड़ा ही मज़ेदार बच्चा था, मतलब ये कह सकते हैं। शायद जहाँ भी वो बूचा रह रहा होगा, कोई शहर में ही जितना सुन में आया था कि कमाने के लिए गया होगा, तो जहाँ भी होगा अच्छे से होगा। लेकिन ये है कि जो बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, तो जल्दी जाती नहीं है। तो बड़ा ही हम जब गाँव जाते थे, बाद में जब गए तो काफ़ी मिस करते थे। मतलब सब बच्चे लोग होते थे और सब बड़े हो रहे थे बच्चे लोग, लेकिन वो बूचा नहीं दिखता था। तो लगता था ना जिसके साथ हमने बचपन में इतना खेला है और जो सब पे एक छाप छोड़ गया है, फिर अचानक से वो गाँव से गायब हो जाए, तो मतलब थोड़ा-सा दुःख होता था कि पता नहीं क्यों लोगों ने मतलब उसको जाने दिया, या फिर गाँव में ही कुछ लोग सब मिलकर उसको ध्यान देते, रखते। लेकिन देखा है ना आपने, दुनिया कितनी मतलबी होती है। मतलब यहाँ तो फैमिली है तो भी लोग मतलबी होते हैं, स्वार्थ पे एक संबंध टिका होता है। जो मैंने गाँव में भी देखा है, शहर में भी देखा है। लेकिन जिसके अपने अगर कोई नहीं हो, ख़ासकर उनके माँ-बाप नहीं हो, तो सोचिए मतलब उसको किसी को क्या पड़ी है, मतलब कुछ नहीं, क्यों पूछेगा? तो दोस्तों, ये जो बूचा फीचर फ़िल्म का जो कहानी का जो आइडिया है, तो यहाँ से आया। सबसे पहले मैंने उसकी शॉर्ट स्टोरी लिखी और छोटी-सी स्टोरी थी, कहानी थी, मतलब ये 3 पेज के आसपास की कहानी थी। तो मेरी जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, बहुत लंबा मैं नहीं लिखता था। ज़्यादातर आप देखेंगे 2.5 पेज, 3 पेज, बस इतना तक ही रहता है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो आइडिया, वो टॉपिक कैसा है। जैसे 1-2 जो हैं वही मैंने सिर्फ़ 10 पेज, 11 पेज का शॉर्ट स्टोरी लिखा है। वो मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा वो लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज़ में वो आता है। तो बाकी ज़्यादातर मेरी जो कहानी है वो सब और इन्हीं गाँवों से उठाई हुई हैं। गाँव में जो मैं ऑब्ज़र्व करता था, या फिर पटना मेरा होम टाउन है, जैसे मैं सब्ज़ी मंडी गया या फिर मार्केट में शाम में घूम रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई मुझे अपील किया, या फिर चाय की दुकान पे बैठा चाय पी रहा हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ तरह-तरह के कैरेक्टर आते रहते हैं, तरह-तरह के लोग आएँगे। तो उसमें आपको 1-2 मतलब आपको दिख ही जाएगा, जो आपको नज़र पड़ जाएगी कि अच्छा, मतलब इसका कैरेक्टर ही थोड़ा अलग है। या पान की दुकान पे आप देखेंगे, तो वहाँ से मैं कैरेक्टर उठाया करता था। या फिर मैं जैसे मेरी सुबह में आदत थी वहाँ पे, पटना जो होम टाउन है, कि मैं 5:30 पौने 6 बजे के आसपास मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था। तो पटना का जो ज़ू है, तो ज़ू में मैं जाया करता था। तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पहले उस टाइम पे फ्री था कि आप 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के पहले तक आप फ्री में घूम सकते हैं। तो एक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के लिए गवर्नमेंट ने मतलब एक ऐसा अभियान चलाया था कि इस तरह से फ्री रखेंगे तो सब लोग आएँगे सुबह-सुबह। तो मैं भी सुबह-सुबह जाता था और वहाँ घूमता था, दौड़ता था। बहुत बड़ा ज़ू है। पूरा आप अगर वॉक करके जाएँगे तो आपको 2 ढाई घंटा लग जाएगा पूरा घूमने में। देखता था कि कुछ लोग बैठ के योगा कर रहे हैं, कुछ गप-शप कर रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, लेट के गप मार रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा-सा एक फ़नी वे में भी मतलब देखिएगा तो वहाँ कई तरह के लोग आपको मिल जाएँगे कैरेक्टर। कुछ लोग हैं कि वहाँ आके गमछा मुँह पे रख के अपना बेंच पे सो रहे हैं, खर्राटे मार के। तो उनका कहना है कि ये भी एक्सरसाइज़ है। घर में सोते हैं, यहाँ पे आपको शुद्ध हवा में सो रहे हैं, तो वो भी एक तरह से एक्सरसाइज़ का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे लोगों की दलीलें होती हैं। तो वहाँ पे मैंने कई तरह के ऐसे कैरेक्टर देखे, तो लगा कि हाँ, यहाँ पर भी कुछ लिखा जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ एक उसके ऊपर भी एक कहानी मैंने लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी। कभी-कभी क्या है कि वहाँ से लौटता था तो एक हनुमान मंदिर है, तो हनुमान मंदिर के आप देखेंगे बैक साइड में मतलब एक खुला, वहाँ पे बेंच-वेंच ये सब लगा हुआ है। चाय सुबह-सुबह मिलती है और किसी को दही चूड़ा खाना है तो वो भी मिलेगा, मिठाई वगैरह मिलेगा। तो खुला होटल है। तो वहाँ भी कई सारे लोग वहाँ पे आपको बैठे हुए सुबह-सुबह मिल जाएँगे और सब हँसी-मज़ाक करेंगे। कई तरह की उम्र के लोग और जो बूढ़े-बूढ़े लोग हैं वो सभी लोग, उनकी भी बातें बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो कभी-कभी मेरा मन करता, ज़्यादातर मैं चाय-वाय तो पीता नहीं था, लेकिन कभी-कभी इच्छा होती थी और ये सोच कर भी कि जैसे मैं स्टोरी लिखता था, तो होता था कि चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, चाय भी पीते हैं और देखते हैं, सुनते हैं कि लोग क्या बातें करते हैं। तो ज़्यादातर देखिएगा कि वो मतलब फ़िल्म के बारे में भी अच्छा वो लोग बात करते थे। तो ऐश्वर्या सलमान राय का जो लफड़ा चलता था उसको लेकर भी बातें होती थी और फिर पॉलिटिक्स को लेकर बातें होती थी। लालू यादव के ऊपर, नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि वहाँ के वो लोग सीएम थे। कभी वो सीएम बनता थे, कभी ये सीएम बनते थे। तो उस हिसाब से वहाँ का जो राजनीति है उसको लेकर लोग बातें करते थे। तो वहाँ से मुझे टॉपिक मिल जाया करता था, आइडिया मिल जाया करता था। तो मैं ये नहीं सोचता था कि ये शॉर्ट स्टोरी का आइडिया रहेगा या फीचर फ़िल्म का आइडिया रहेगा। जो भी थॉट में आता था वो नोट कर लेता था। देखिए उसी दौरान मुझे जब मैं शॉर्ट स्टोरी लिखा करता था तो नोवेल का भी आइडिया आया। तो 3-4 मैंने जो आइडिया नोट करके रखे, तो उसमें समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं जो आइडिया है नोवेल का, तो मुझे लगा कि इसमें मैं 1100-1200 पेज तक लिख सकता हूँ। तो आपको आइडिया में दिख जाता है, उस गहराई दिख जाएगी कि इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब आप मतलब जब लिखने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें डेवलप होते जाती हैं और आपको समझ में आता जाएगा कि इसमें हम
इस पे हम शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं या फिर कोई भी आइडिया पे आप शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे मैंने एक चूटा जो थी, जो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी, वही मेरी अपनी लिखी हुई कहानी थी। 2011 के लास्ट में शायद लगता है कि बनाया था, नवंबर-दिसंबर के आसपास में। तो उसमें यूट्यूब का बहुत ज़्यादा वैसा मतलब मैं जानता भी नहीं था, उतना प्रचलन भी नहीं था, जैसा आज हो गया यूट्यूब को लेकर। तो उसमें मिनी डीवीडी जो कैसेट चला करता था, तो उस सोनी का कैमरा था, उससे शूट किया था। फिर बाद में उसको सीडी में डाला। तो फिर सीडी क्या होता है कि आप देखें कि बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ख़राब हो जाता है, चलता नहीं अच्छे से। तो फिर वो मतलब जो फुटेज है जो शॉर्ट फिल्म की, वो फिर मतलब मुझे मिल नहीं पाया था, क्योंकि वो ओपन ही नहीं होता था। तो उस टाइम पे मैंने चूटा बनाई थी, तो भी एक स्कूल के बच्चे की मतलब एक कहानी थी। सरकारी स्कूल का जो बच्चा होता है, उसमें वो भी 6 साल का बच्चा होता है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने आता है। तो वहाँ पे 21-22 साल का एक यंग लड़का है, वो चना बेचने आता है उस स्कूल का कैंपस में। एक पेड़ के नीचे चबूतरा है, वहाँ बैठकर बेचा करता है। तो कैसे होता है कि हमारे या आपके बहुत सारे ऐसे सर्कल में लोग होंगे, आप सबसे अपने दिल की चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं। कोई एक ही दो ख़ास होगा जिससे आप करेंगे। तो बच्चा भी जो है, और जो चना बेचने वाला जो लड़का है, उससे बड़ी अच्छी इसकी एक दोस्ती हो जाती है, गाढ़ी दोस्ती। तो अपना सारा कुछ शेयर करता है उससे। और वो चना वाला भी अपना सारा कुछ अपना बताता है कि यहाँ पे क्यों है, यहाँ क्यों बेच रहा है, उसका गाँव कहाँ है, उसके घर में कौन-कौन से लोग हैं। तो उनको बड़ा आपस में बात करने में मज़ा आता है। तो ये बच्चा इंतज़ार करता है कि कब लंच टाइम हो, कि मतलब सब बच्चे तो चना खाने के लिए दौड़ते हैं, और इसका रहता है कि उससे मुझे बात करने के लिए मिलेगा, और वो भी वेट करता है इसके लिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से शहर छोड़कर अपना गाँव चला जाता है, चना बेचने वाला। तो उसको बहुत मिस करता है, उसको पता है कि अब कभी नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे क्लास में बैठा करता है, जिस बेंच पे, तो वहाँ पे खिड़की है। तो खिड़की के सामने से चबूतरा उसको दिखता रहता है कि जहाँ पे वो बैठकर बेचा करता था। तो उसको पता है कि अब तो कभी नहीं आएगा, लेकिन टीचर पढ़ाते भी हैं, और एक नज़र बचाकर उधर वो चबूतरे की तरफ वो देखा करता था। तो ये भी एक छोटी-सी फ़िल्म थी जो मैंने बनाई थी। तो ये भी मेरी शॉर्ट स्टोरी के ऊपर थी। शुरू में तो बहुत ज़्यादा हमने सोचा नहीं होता, लेकिन देखिए कितना काम आता है। तो उसमें मैंने पहली शॉर्ट फ़िल्म चूटा बनाई। फिर उसके बाद फिर मैंने अब देखिए, जो बूचा मेरी पहली फ़ीचर फ़िल्म जिससे मैंने डेब्यू किया। अब देखिए, ये भी शॉर्ट स्टोरीज़ पे फ़िल्म थी। हालाँकि वो तो 3 पेज की कहानी थी, उस पे फ़िल्म तो आप बना नहीं सकते, लेकिन एक बेसिक तो वही था ना, आइडिया तो वहीं से आया। और उसको फिर हमने बाद में फिर उस फ़िल्म के हिसाब से उसको बड़ा किया, उसको फैलाया, उसमें कई तरह के कैरेक्टर डाले। अब देखिए, जो बूचा है वो गाँव में रहता था, तो गाँव की कहानी थी, गाँव की स्टोरी थी। तो गाँव में देखिए तरह-तरह के कैरेक्टर होते हैं। अब उसमें देखिए कि हर तरह के कैरेक्टर जो मैंने डाले, तो फ़िल्म के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, इमोशन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मेरी कोशिश थी कि कैसे गाँव में हर तरह के लोग होते हैं, और हर तरह की उम्र के लोग होते हैं। उसमें बूचा मेन बच्चा हो गया, फिर उसके सर्कल का लोग हो गए, तो ऑटोमेटिकली फ़िल्म में बच्चों का भी एक कहानी चलेगी। और उसके अलावा आप देखिए कि एक बूढ़ा कैरेक्टर भी है, एक कम एज वाला भी है, एक मिड एज वाला भी। तो हर तरह का इसमें कैरेक्टर आपने देखा होगा हमारी फ़िल्म में, तो हमने सब गाँव से ही उठाए हैं। तो आप देखिए कि जिसमें जो मूसा भाई जो मुर्गा बेचता है, तो किराने की भी दुकान चलाता है, और उसके मुर्गा जो है खुले घूम रहे होते हैं। तो कोई कस्टमर मुर्गा लेने आएगा तो मुर्गा भी बेचता है। तो उसका एक अपना एक फ़नी वे था, एक अलग तरीका था मुर्गा बेचने का। तो भी रियल इंसिडेंट था। मैं जब बच्चा था, तो मेरा चचेरा भाई था, तो चलते बोलता था कि चलो मुर्गा लाने चलना है। तो हम लोग जाते थे मुर्गा लाने। तो जो कैरेक्टर था, तो जो मूसा भाई का जो कैरेक्टर था, तो देखिए कि वो बोलता था कस्टमर को, ठीक है 15-20 मिनट बैठो। 15-20 मिनट उसको बिठाता था, मुर्गा पकड़ने जाता था वो। तो 15-20 मिनट उसको मुर्गा पकड़ने में लगता था। तो मुर्गा पकड़ के लाता था, फिर उसको पैर-वैर बाँध के, और फिर उसको झोला में डाल के उसको देता था। तो भी बड़ा एक फ़नी कैरेक्टर था। तो सब देखिए, गाँव में इस तरह के कैरेक्टर मतलब मिल जाएँगे, फ़नी कैरेक्टर बहुत सारे मिलेंगे, तरह-तरह के लोग। तो ये सब मैंने गाँव से ही उठाए थे। चाहे पूर्व हवलदार, तो भी ऐसा भी मैंने कैरेक्टर देखा था कि जो रिटायर हो गया है, सिपाही था, कांस्टेबल, और आज भी गाँव में मतलब अपना जहाँ रहता था घर, उसके बरामदा पे लगा दिया अपना नेम प्लेट, और पूर्व हवलदार लिख दिया है, और अपना नाम लिखा हुआ है उसका। और आज भी गाँव में पैसे वैसे बताए कि बहुत ज़्यादा प्रचलन तो था नहीं वैसा। तो किसी को कोई भी काम कराना हो तो सब्ज़ी दे देता था, कोई अंडा दे देता था, कोई दूध दे दिया, कभी कोई घी दे दिया। तो इस तरह से उसका काम वो कराता था, क्योंकि था तो वो सिपाही पुलिस का आदमी, रिटायर कर गया, लेकिन जान पहचान तो थे ही उसके। तो सब गाँव में उसी के पास आते थे। और उस ज़माने में गाँव में सिपाही भी समझिए कि एक बहुत बड़ा रुतबा माना जाता था। अगर
आप अगर पोस्ट में एक सिपाही आ गया तो समझिए डीएम से कम नहीं होता था, इतना आवभगत उसका होता था। अब बूचा को फ़िल्म के हिसाब से आपको लिखना है, तैयार करना है, तो उसमें इस तरह से कई सारे कैरेक्टर्स आएँगे, आपको डालने पड़ते हैं, तब वो फीचर फ़िल्म का एक रूप लेता है। देखिए, जो कैरेक्टर तो आपने गाँव से उठा लिए, अब उसका कैरेक्टराइज़ेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका वो सब पे बहुत काम करना पड़ता है। उसकी आपकी एक स्टोरी जो है पास्ट का, और वो किस तरह से काम करता है, क्या सोचता है, उसका थॉट में क्या चलता है, अभी उसका पेशा क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये सब थॉट में आपको सब वो लेकर लिखना पड़ता है। तो ये सब कैरेक्टराइज़ेशन में होता है, जिसको डेवलप करते हैं। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो पूरा डिटेलिंग में बताऊँगा किस तरह से कैरेक्टर्स जो होते हैं फ़िल्मों के, उसको कैसे कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं, किस तरह से उसके कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, ये था कि बूचा जो कहानी मैंने लिखी फीचर फ़िल्म के लिए, तो उसका आइडिया मुझे कहाँ से आया। तो देखिए, इस गाँव में मैं जाया करता था, आपको बताया कि वहाँ से उस बूचा का कैरेक्टर मैंने उठाया, उसमें कहानी लिखी, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया, स्क्रीन प्ले लिखा, फिर फाइनली डायलॉग के साथ एक पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार की। तो दोस्तों, ये था वीडियो कि मैंने जो चिल्ड्रन फीचर फ़िल्म बूचा बनाई, तो उस कहानी का आइडिया मुझे कहाँ से आया। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।